हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा डेली लाइफ में यूज भी करते हैं इसको। देखिए, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, वाज, वर, डिड, हैड, विल, कैन, मस्ट, शुड। ठीक है, मैं इसको बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा। और देखिए, मैं एक सेंटेंस को, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब पे जो मैं सेंटेंस बनाऊंगा उसको मैं इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव तीनों में समझाऊंगा, ताकि आप लोग एक हेल्पिंग वर्ब, एक मतलब सेंटेंस से, एक वाक्य से आप लोग 3 बार ट्रांसलेट करना सीखें, ताकि आपको इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव अलग अलग बार बार लिख के ना बनाना पड़े। देखिए, सबसे पहले मैं इज, एम, आर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो हम लोग समझेंगे इज, एम, आर आखिर लगता किस वाक्य में है। तो देखिए, मैं वाक्य बताता हूँ। जैसे, क्या वह खेल रही है, रहा है, रही है, रहे हो, ये अगर हमारे वाक्य के अंत में आता है तो हम लोग वहाँ पे इज, एम, आर लगाते हैं। इज, एम, आर मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम लगाएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर लगाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल जा रही है, यानी वह क्या है, सिंगुलर है, एक लड़की है, एक लड़की की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये किस में बनाया, इंट्रोगेटिव में बनाया हूँ, यानी क्या से बनाया हूँ। तो देखिए, अगर मैं सिंपली आपसे बोलूँ क्या वह स्कूल जा रही है, मैं आपसे ये चीज़ पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे कितनी बातों में रिप्लाई दे सकते हैं। आप बोलेंगे वह स्कूल जा रही है, या फिर बोलेंगे वह स्कूल नहीं जा रही है, दो चीज़ों में। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वह स्कूल जा रही है, या फिर नीचे बोलेंगे आप वह स्कूल नहीं जा रही है। तो हमारा कितना सेंटेंस हो गया, टोटल 3 हो गया। तो देखिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पहले क्या से, क्या वह स्कूल जा रही है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, सब्जेक्ट क्या है वह, यानी सी, इज सी। यहाँ पे गो, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आ जाएगा। इज सी गोइंग टू, कहाँ जा रही है, स्कूल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोला, इज सी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रही है। तो मैं नीचे लिखूंगा क्या, वह स्कूल जा रही है, यानी हम अफर्मेटिव भी सीखेंगे इसी में। एक वाक्य से हम लोग 3 बार बनाना सीखेंगे, ताकि हमें अच्छे से और जल्दी से समझ में आ जाए कोई भी सेंटेंस, अगर कहीं से भी कोई पूछे तो। अफर्मेटिव पूछे, इंटरगेटिव, नेगेटिव पूछे तो हम लोग कुछ भी पूछे तो फटाक से बता दें, सोचना ना पड़े अफर्मेटिव के लिए कैसे बनाना पड़ेगा, इंटरगेटिव के लिए कैसे बनाना पड़ेगा और नेगेटिव के लिए कैसे बनाना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए, पहला क्या था, क्या वो स्कूल जा रही है, इज सी गोइंग टू स्कूल। अब मैंने उसको बनाया अफर्मेटिव में, क्या से, फिर से मैंने उसको मतलब इंट्रोगेटिव से मैंने उसको अफर्मेटिव बनाया, क्या वो स्कूल जा रही है। तो मैंने बोला वह स्कूल जा रही है, यानी सी इज। यहाँ पे देखिए इज सी है, यहाँ पे हो गया सी इज, इज अंदर आ गया, यानी वह स्कूल जा रही है, इज सी गोइंग टू स्कूल। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड रहता है, जब कोई क्वेश्चन पूछता है क्या से, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब जब हमारा अफर्मेटिव में आ गया तो वहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देंगे, यानी डॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा वह स्कूल नहीं जा रही है, सी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, सी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। हो गया हमारा सेम टू सेम। ऐसे ही देखिए, मैं यू पे बना रहा हूँ एक, यानी क्या तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तो इसको भी हम लोग 3 वे में बनाएंगे। जैसे मैं बोलूँ क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तो हमारा पहले आर से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर। और सब्जेक्ट है तुम, तो क्या लगेगा, यू। आर से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। अब प्लूरल के लिए हम लोग आर का यूज करते हैं। तो आर यू, बोलना क्या होता है, टेल। हमारा रहा रही वाला है तो इसमें क्या लगेगा, आईएनजी, तो हो जाएगा टेलिंग। आर यू टेलिंग। और झूठ बोलना क्या होता है, अ लाई। हमारा क्वेश्चन वर्ड से है तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, यानी क्या से है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तो रिप्लाई क्या आएगा, अगर मैं आपसे बोलूँ क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तो आप मुझे कितनी बातों में रिप्लाई देंगे, मैं झूठ बोल रहा हूँ, पॉजिटिव में देंगे, एक निगेटिव में देंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे वैसे हम लोग बनाएंगे, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। या फिर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। समझ गए। तो ऐसे बनाएंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा, इंट्रोगेटिव का, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का। अब देखिए, हमारा ये खत्म हो गया, इज खत्म हो गया, एम और आर। ठीक है, डू डज को देखते हैं। डू डज में हमारा बेसिकली क्या आता है, ता है,
ते हो या फिर ती हो। जैसे कि एग्जाम्पल पहले मैं बताता हूँ, ये डू हो गया, ये डज हो गया। ये हमारा प्लूरल होता है और ये हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। डज हमारा सिंगुलर होता है। जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल, देखिए अब यहाँ पे आप समझेंगे, क्या वह अंग्रेजी बोलती है, यानी सिंगुलर है, लड़की सिंगुलर है। तो हमारा सेम वैसे जैसे इज हमारे पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाए थे वैसे ही लगाएंगे। डज सी स्पीक, स्पीक इंग्लिश, डज सी स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, यानी मैं क्या से किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाना ना भूलिएगा आप कभी भी। तो मैं इसका रिप्लाई भी तो हम लोग दे सकते हैं ना, वह अंग्रेजी बोलती है, सॉरी वह अंग्रेजी बोलती है, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। सी स्पीक, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जब हमारा सिंगुलर यानी डू डज में जब हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है ना, तो जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, देखिए सी स्पीक इंग्लिश, यानी वो अंग्रेजी बोलती है, तो क्या हो जाएगा सी स्पीक। स्पीक में क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो अफर्मेटिव होता है उसमें ई एस या फिर एस ऐड हो जाता है, ई एस या फिर एस ऐड हो जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पे स्पीक आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्पीक्स हो जाएगा, सी स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। सी स्पीक इंग्लिश, स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पे हो जाएगा सी। यहाँ पे क्यों यस लगा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे डज नहीं है और डज में हमारा ई एस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब में, वर्ब में हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा यस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं आता हमारा कुछ भी वर्ब में, तो इसलिए यहाँ पे एस लगाना पड़ता है या फिर ई एस लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डज नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे डज आ जाएगा, नेगेटिव बनाएंगे तो, जैसे कि वह झूठ बोलती है, सी डज नॉट, सॉरी वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। सी डज नॉट स्पीक, अब यहाँ पे स्पीक्स नहीं होगा, स्पीक होगा, सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे डू देख लेते हैं। डू का क्या रोल है, डू हमारा प्लूरल के साथ लगता है। प्लूरल में क्या क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट हमारा होता है दे, वी, यू और डबल नेम। तो देखिए यहाँ पे बनाता हूँ, सेकेंड आपका हो गया, क्या वे लोग स्कूल जाते हैं, तो क्या होगा दे, वे लोग का क्या आता है दे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले डू, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, वे लोग का होता है दे, डू दे गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपसे बोला क्या वे लोग स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल, तो इसका रिप्लाई दीजिए, वे लोग स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। यहाँ पे नेगेटिव बना दीजिए, फिर वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तीनों हम लोग सीखेंगे। दे डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, हम लोग तीनों सीखेंगे तो तीनों सीखेंगे, ताकि कहीं से भी कोई पूछे तो हम लोग तीनों में से किसी को बताने मतलब कन्फ्यूज़न ना हो या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, हम लोग आसानी से कहीं से कोई पूछे। अब हम लोग देखते हैं हैज हैव को। सबसे पहले जानेंगे हम लोगों का हैज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल, देखिए मैंने क्या से बनाया, क्या वह खाना खा चुकी है, यानी हमारा हैज हैव जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि प्रेजेंट में हमारा काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, पूरी हो चुका है, ठीक है। तो जैसे क्या वह खाना खा चुकी है, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये चीज़, तो यानी पूछ रहा हूँ उसका काम यानी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं कैसे पूछूंगा, देखिए पहले हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगता है, हैज लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव लगता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो मैंने क्या से पहले शुरू किया, मेरा जैसे क्या से क्वेश्चन शुरू हुआ है तो मैं पहले क्या लगाऊंगा, हैज लगाऊंगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब हैज। क्या वह खाना खा चुकी है, हैज सी खाना क्या होता है, इट, तो इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगेगा ईटन, हैज सी ईटन फूड, क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे। अब मैंने क्या से शुरू किया तो आप ये भी तो लगाएंगे ना,
बनाएंगे तो हम लोग तीनों बनाएंगे एक साथ। सी हैज़ नॉट ईटन फूड, ठीक है। अब हम लोग हैव से देखते हैं, एक बनाते हैं हैव वी जैसे, तो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, प्लूरल की जगह पे अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव का, हैव का यूज करेंगे हैव वी गो। अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा गॉन, हैव वी गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अब देखिए क्या हम लोग मार्केट जा चुके हैं, अब इधर मैं क्वेश्चन करूँ फिर से इसको अफर्मेटिव बनाऊंगा, हम लोग मार्केट जा चुके हैं, यहाँ पे मैंने बनाया था, यहाँ पे क्या मैं बनाया, यहाँ पे मैं बनाया क्या हम लोग मार्केट जा चुके हैं, हैव वी गॉन टू मार्केट, हम लोग मार्केट जा चुके हैं और हम लोग मार्केट नहीं जा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग मार्केट जा चुके हैं वी हैव गॉन टू मार्केट, यहाँ पर हो जाएगा वी हैव नॉट गॉन टू मार्केट, ठीक। अब हम लोग देखते हैं वाजवर को, वाजवर को देखेंगे फिर से डिड और हैड को, तो वाजवर को पहले देखते हैं। वाजवर, वाज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और जो वर होता है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, क्या वह झूठ बोल रही थी, यानी पास्ट कंटिन्यूअस बोल रही थी, ठीक है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो क्या से स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, ठीक है, झूठ बोलना, यानी झूठ बोलना टेल होता है, टेल अलाई, तो उसमें हमारा आईएनजी लगेगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वॉज, लड़की है यहाँ पे, वॉज सी टेलिंग अलाई, वो सी ये आई है LIE टेलिंग अलाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या वह झूठ बोल रही थी, फिर मैं बोलूँगा वह झूठ बोल रही थी, यहाँ बोला मैं क्या वह झूठ बोल रही थी, यहाँ बोला वह झूठ बोल रही थी, यानी सी वॉज टेलिंग अ लाई, सी वॉज टेलिंग अ लाई, सी वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, वह झूठ नहीं बोल रही थी, ठीक है। वर से एग्जाम्पल जैसे कि क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने क्वेश्चन किया क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या होगा, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, वर का यूज करेंगे, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज, अब देखिए यहाँ पे आई के साथ वॉज लगता है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब मैंने आपसे पूछा क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो आप क्या जवाब देंगे, मैं क्रिकेट खेल रहा था या फिर मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, या फिर आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। हमारा अब आ गया डिड, जो कि हमारा पास्ट इंडिफिनिट होता है। डिड को बहुत ही बेसिक रूल्स के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, बस देखिएगा, बहुत ही इजी फॉर्मेट में बताऊँगा। देखिए जो डिड होता है ना हमारा, डिड सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे सिंगुलर हो गया चाहे प्लूरल हो गया, सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग डिड का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर के बारे में आप देख लीजिएगा, देखिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि ही, सी, या फिर इट हो गया आपका, या फिर सिंगल कोई नेम आ गया, कोई भी नेम आ गया, सिंगल या डबल, ठीक है, दे, वी, ठीक है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है, हमारा प्लस में लगता है क्या, वर्ब का, ध्यान से देखिएगा, वर्ब का
सेकेंड फॉर्म लगाते हैं हम लोग, क्या सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में जो भी आ जाए, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर डिड यहाँ पे आ गया, पहले अगर डिड आ गया मतलब मैं प्रश्नवाचक कर दिया, कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछ, जैसे जैसे पूछ लिया क्या तुम स्कूल गए थे, या फिर क्या तुम झूठ बोले थे, डिड यू टेल अ लाई, तो हमारा जब देखिए यहाँ पे डिड लगाया ना, उसके बाद से यहाँ पे लगा दिया ही या सी या फिर दे या फिर वी, कोई भी लगा दिया, प्लस देखिए यहाँ पे वर्ब होता है ना वो, ये हमारा फिर से फर्स्ट फॉर्म में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगर मैंने क्वेश्चन किया डिड से, मैंने कोई क्वेश्चन करके पूछा, तो हमारा जो वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद से प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़, अगर नेगेटिव कोई हो गया कहीं, ही सी इट दे वी यू, ठीक है, ये सब्जेक्ट में से कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर डिड नॉट आ गया, प्लस यहाँ पे डिड नॉट आ गया, तो हमारा वर्ब क्या हो जाता है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट लग गया है, तो डिड नॉट लग गया यानी हमारा जो वर्ब का होगा फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिड नॉट हमारा दिखा दे रहा है, हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे भी डिड दिखा दे रहा है, हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा वर्ब क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे डिड नहीं लगा है, तो यहाँ पे डिड नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ताकि पता चले हाँ पास्ट की बात की जा रही है। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे बस। क्या तुम वहाँ गए थे, वहाँ गए थे, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या तुम वहाँ गए थे, डिड। अगर क्या तुम वहाँ जा रहे थे तो लगता फिर वर यू गोइंग टू देयर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट थे, गए थे, यानी ये डिड में आ गया, ठीक है। तो मैंने पूछा क्या तुम वहाँ गए थे, तो क्या हो जाएगा, डिड यू। देखिए अब जाना का क्या होता है, गो, अब वहाँ क्या होता है, देयर, डिड यू गो देयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ से डिड लगा तो हमें पता चल गया कि हाँ ये पास्ट की बात हो रही है, लेकिन अब मैं बोलूँ सिंपल सा, मैं वहाँ गया था, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैं बोलूँगा आई वेंट देयर। आई वेंट देयर का मतलब मैं वहाँ गया था, क्योंकि यहाँ पे तुम सेकेंड फॉर्म यूज कर दिए गो का। अब फिर से मैं बोलूँ मैं वहाँ नहीं गया था, तो क्या क्या लिखूँगा, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्म लिख दूँगा, आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर, यानी मैं वहाँ नहीं गया था, तो मैंने क्या लिख दिया, आई डिड नॉट गो देयर। डिड नॉट लगाया तो मैंने वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म यूज कर दिया, यानी आई डिड नॉट गो देयर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हैड को, हम लोग हैड को देखेंगे अब, ठीक है। तो ये रहा हैड, ठीक है। देखिए हम लोग हैड का यूज़ तब करते हैं जबकि हमारे पास पास्ट की, जब पुरानी बातें करते हैं, बीते हुए दिन, उस टाइम पे अगर हमारे पास कुछ होता है, जैसे पास्ट के लिए मैं बोलूँ क्या तुम्हारे पास पैसा था, क्या तुम्हारे पास घर था, क्या तुम्हारे पास कार था, मेरे पास कार था, मेरे पास पैसा था, मेरे पास सब कुछ था, ठीक है। तो पास्ट के लिए हम लोग हैड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अब देखिए मैंने यहाँ से क्वेश्चन किया, क्या क्या तुम्हारे पास पैसा था, तो मैं क्या लगाऊंगा, हैड यू, हैड यू मनी, हैड यू मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा था, हैड यू मनी, मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी, मेरे पास पैसा नहीं था, आई हैड नॉट मनी, ठीक है। तो हैड ये रहा, ठीक है। ये हैड जो होता है ना, सिंगुलर और प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ ये यूज होता है, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सबके साथ ये। पास्ट के लिए अगर पास्ट की बात होती है तो हैड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारा रहा विल को देखते हैं। अब विल हमारा फ्यूचर के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं बोलूँ क्या तुम कल स्कूल जाओगे, क्या तुम कल मार्केट जाओगे, क्या तुम मेरे साथ मेरे गांव चलोगे। तो देखिए ये सब क्या होता है जब फ्यूचर की बात होती है, जैसे कि मैं अभी मार्केट जाऊंगा,
मैं अभी घर जाऊँगा, मैं खेलने जाऊँगा, मैं कल वहाँ जाऊँगा, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, मैं कल तुमसे बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ के लिए जब फ्यूचर की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग विल का यूज़ करते हैं। विल भी सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे फ्यूचर की बात हो गई, क्या वह कल आएगी। ठीक है, क्या वह कल आएगी, तो क्या हो जाएगा, विल सी कम टुमारो। विल सी कम टुमारो, वह कल आएगी, सी विल कम टुमारो। वह कल नहीं आएगी, सी विल नॉट कम टुमारो। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, तो आप लोग इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब हमारा रहेगा क्या, कैन। कैन को देखते हैं, कैन। कैन भी एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो कि हर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सारे सब्जेक्ट के साथ कैन का यूज करते हैं। तो देखिए मैं बोलूँ, अगर क्या तुम कल स्कूल आ सकते हो, क्या तुम कल वहाँ जा सकते हो, क्या तुम कल उससे मार सकते हो, क्या तुम उसे जान से मार सकते हो। तो जब सत्ता शक्ति की बात आती है, जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम उसे जान से मार सकते हो, तो क्या हो जाएगा, कैन यू, कैन यू किल, कैन यू किल हिम। यहाँ पे देखिए, कैन यू किल हिम, क्या तुम उसे मार सकते हो, मैं उसे मार सकता हूँ, आई कैन किल हिम। मैं उसे नहीं मार सकता, आई कैंट, या फिर कैन नॉट, आई कैन नॉट किल हिम। ठीक, तो ये रहा, सारे सब्जेक्ट के साथ यूज आते हो तो आप लोग आराम से बना लेंगे। अब रहेगा मस्ट। मस्ट और शुड। देखिए ये मस्ट का यूज़ तब करते हैं, जैसे कि आप सोचिए कोई आपका दोस्त है, आप कुछ खा रहे हैं नॉन वेज वगैरह या फिर वेज कुछ खा रहे हैं, तो आपका दोस्त मतलब वो चीज़ नहीं पसंद करता, वेज खाना या फिर नॉन वेज, लेकिन आपने खाया तो आपको बहुत टेस्टी लगा, तो आप अपने दोस्त को सजेशन दे रहे हैं कि यू मस्ट ट्राई इट, मतलब तुम्हें ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो आपने क्या बोला, यू मस्ट ट्राई इट। एग्जाम्पल, यहाँ पे देखेंगे आप, तुम्हें ज़रूर एक बार कोशिश करनी चाहिए, यानी देखिए तुम्हें ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए, सेंस को पकड़िए आप, तुम्हें ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए, तुम्हें ज़रूर एक बार देखना चाहिए, तुम्हें ज़रूर एक बार वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ क्या है, मतलब ज़रूर, मतलब यू मस्ट ट्राई वंस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तुम्हें ज़रूर एक बार कोशिश करनी चाहिए, यानी क्या होगा, तुम्हें मस्ट यू मस्ट ट्राई, एक बार का मतलब वंस, यू मस्ट ट्राई वंस, तुम्हें एक बार ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें ज़रूर एक बार वहाँ जाना चाहिए, तो क्या होगा, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। तुम्हें ज़रूर एक बार उससे बात करनी चाहिए, यू मस्ट टॉक टू हर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे शुड। शुड का मतलब भी वही होता है चाहिए, लेकिन ये क्यों होता है, शुड का यूज होता है सजेशन देने के लिए। शुड का यूज क्यों होता है, सजेशन देने के लिए। जैसे मैं बोलूँ तुम्हें पढ़ना चाहिए, एग्जाम्पल देखिएगा आप, अब मैं बोलूँ तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें पढ़ना चाहिए, मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ, तो यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू लाइक दिस।
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू लाइक दिस। तुम्हें नहीं घूमना चाहिए, यू शुड नॉट हैंग आउट। ठीक, यू शुड नॉट हैंग आउट। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, या फिर देखो उसे खाना बनाना चाहिए, उसे मतलब सी शुड मेक फूड, शी शुड मेक फूड। या फिर मैं बोलूँ तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट फाइट। ठीक, तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।